गीता सत्र में 13वां अध्याय आत्मनातम विवेक, यानी आत्मा का भान, विवेक शक्ति। क्यों है इधर आत्मा, हम आए क्यों थे और किधर फंस गए और जाना किधर है, इसका आंसर इस अध्याय में मिलेगा। क्लियर? तो पेंसिल और पेपर सामने रखे, पेंसिल नीचे रखनी नहीं है। दिस इज अ स्टडी गीता सेशन। भाग नंबर 71, पेज नंबर 227। जालिम की सत्ता समाप्त। जब तक हम यह नहीं समझ लेंगे कि देह से मैं अलग हूं, तब तक जालिम लोग हम पर जुल्म ढाते रहेंगे, हमें बंदा या गुलाम बनाते रहेंगे, हमें बेहाल कर डालेंगे। भय के कारण ही जुल्म शक्य होता है, पॉसिबल होता है। किसके कारण? चौथा पॉइंट कौन सा है? वाटर एलिमेंट, जो कि साहस और भय का है। तो भय के कारण ही जुल्म शक्य होता है, जुल्म होना पॉसिबल है। तो एक राक्षस ने एक आदमी को पकड़ रखा था, वह उससे बारंबार काम लेता रहता था। जब कभी वह काम नहीं करता तो राक्षस कहता, खा जाऊंगा, तुझे चट कर डालूंगा। शुरू में तो यह मनुष्य डरता रहा, परंतु जब वह धमकी असहनीय हो गई तो उसने कहा, ले खा डाल। किस्सा खत्म। खाना हो तो खा जा। पर राक्षस उसे थोड़े ही खा जाने वाला था, उसे एक बंदा गुलाम चाहिए था। खा जाने पर उसका काम कौन करता? वह तो सिर्फ उसे खा जाने की धमकी दिया करता था। परंतु ज्यों ही वह जवाब मिला, ले खा जा, त्यों ही उसका जुल्म बंद हो गया। जालिम लोग यह जानते हैं कि लोग देह से चिपके रहने वाले हैं, इनकी देह को कष्ट पहुंचा के वे गुलाम बनेंगे। परंतु जहां आपने देह की आसक्ति छोड़ दी, उसका मोह छोड़ दिया, कि तुरंत सम्राट बन जाएंगे। एम आई क्लियर? अपना माइक म्यूट करेंगे? माइक म्यूट करिए। आप रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है क्या? आप माइक म्यूट करिए। इनकी देह को कष्ट पहुंचा के वे गुलाम बने, परंतु जहां आपने हाथ में आ जाएगी, फिर आप पर किसी का हुक्म नहीं चलेगा। जुल्म करने का आधार ही टूट जाएगा। उसकी बुनियाद ही इस भावना पर है कि देह मैं हूं। देह भगवान नहीं है, आत्मा भगवान है। पर हमने पूजा पाठ सब इस शरीर की करने लग गए। वे समझते हैं कि इनकी देह को सताया कि वे वश में आ जाएंगे। थोड़ी शारीरिक पीड़ा हुई कि भगवान की तरफ भागे, हे भगवान मुझे बचाओ। वो आत्मा अंदर कितनी बीमार है, उसकी तरफ नहीं जाते हम। मैं देह हूँ, मेरी इस भावना के कारण ही दूसरों को मुझ पर जुल्म करने की, सताने की इच्छा होती, तो हमें साहस नहीं होता है उस गलत को स्टॉप करने का। परंतु इंग्लैंड के शहीद क्रैनर ने कहा है कि मुझे जलाते हो, अच्छा जला डालो, लो पहले ही दाहिना हाथ जलाओ। इसी तरह रिडले और लॉटिमर ने कहा था कि तुम जलाना चाहते हो, हमें कौन जला सकता है? हम तो धर्म की ऐसी ज्योति जला रहे हैं कि उसे कोई बुझा नहीं सकता। शरीर रूपी इस मोमबत्ती को, इस चर्बी को जलाकर सत्य तत्वों की ज्योति जलाए रखना ही तो हमारा काम है। देह मिट जाएगी, वह तो मिटने ही वाली है। किसी की लोहा बनने वाली है? नहीं बनने वाली है। सभी की राख होने वाली है, चाहे मिट्टी में दफन करो, चाहे अग्नि को अर्पण करो। तो अब यहाँ एक और प्रश्न पूछती हूँ, क्या जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो आप बताइए कि आपको किस रूप में लोग याद करें? किस रूप में याद करना चाहोगे कि आपको आपके जाने के बाद लोग ये बोले आपके लिए?
हम अपने घर में दूसरे के साथ बोलिए जल्दी, फटाफट बोलिए। ऐसे सिस्टर अपने कर्मों से ठीक है, फटाफट ऑन करके बोलिए आप लोग। जब ऑन करने को बोलूँ तब फटाफट ऑन करो और बोलो कि आपको मरने के उपरांत लोग किस वे में याद करें। एक जल्लाद व्यक्ति था, एक दयालु व्यक्ति था, एक ऐसा था या वैसा था, लेकिन वो जैसे भी तरह से आपको याद करना चाहेंगे उसमें हमारी अच्छाई और बुराई के मामले में ही याद करेंगे। अच्छा आदमी था, बहुत दुष्ट था। कबीरदास जी का एक है ना पंक्तियां याद आ रही है इस पर कि ऐसी करनी कर चलो के जग रोए और हम हंसे। कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए। वो सब ठीक है सिस्टर, मैं जो कहना चाह रही हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाए और उसके बाद में आप लोग क्या बोलोगे कि बड़ी खड़ूस थी अरुणा। मैं बोल रही हूँ दीदी, मैं एक पूछ रही हूँ कि क्या बड़ी बड़ी ऐसी थी वैसी थी, एक बोलोगे, लेकिन वो जो बोलने को आपको मजबूर कर रहा है उसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन का एक्सपीरियंस जिया है। तो यहाँ जाने के बाद मैं कोई बनावटी नहीं बोल सकता, कोई झूठ नहीं बोल सकता उस व्यक्ति के बारे में। अगर कोई बुरा व्यक्ति ऐसे ही बोलेंगे, अच्छा हुआ गई एक बोझ हल्का हुआ धरती से, एंड अगर कोई अच्छा ही है व्यक्ति तो उसके लिए अच्छा ही बोलेंगे। लेकिन हर जाने वाले के पीछे हम ऐसा बोलते हैं कि यह व्यक्ति बड़ा अच्छा था, कि चलो किया धरा माफ़। तो ये जो हमारे मृत्यु के बाद हमको माफ़ी मिलती है, तब तक हम बुरे ही रहते हैं हर किसी के लिए। लेकिन ऐसा कोई कर्म करना है जो देह से नहीं आत्मा से रिलेटेड है तो कोई झूठ बोल ही नहीं पाएगा। जो हम कहते हैं ना, नहीं कैसा व्यक्ति, नहीं बड़े अच्छे थे, किसी की मृत्यु पे जाते, अच्छे है या नहीं हमारी आत्मा जानती है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जैसे भी थे लेकिन इंसान अच्छा था। तो कभी कभी जाने वाले के पीछे हम झूठ भी बोलते हैं। लेकिन जब हम देह से कनेक्ट रह के नहीं और आत्मा से कनेक्ट रह के आजीवन अपने काम करते हैं तो सभी लोगों को वही नज़र आएगा जो वो एक्चुअल है। क्लियर? क्योंकि ये जो देह है ना, ये जुल्म करवाती है। तो सुकरात को विष देकर मारने की सज़ा दी गई थी। उसने कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, 4 दिन के बाद देह छूटने वाली ही थी। जो मरने वाला था उसे मारकर आप लोग कौन से बहादुरी का काम कर रहे हैं? ज़रा सोचो तो कि यह शरीर एक दिन अवश्य मरने वाला है। जो मत है उसे मारने को कौन सी बहादुरी है? जो ऑलरेडी मरा हुआ है उसको मारने में क्या बड़ी बात है? तो जिस दिन सुकरात को विष दिया जाने वाला था उससे पहली रात वह शिष्यों की आत्मा के अमरत्व की शिक्षा दे रहा था। शरीर में विष का प्रवेश होने पर उसे क्या क्या वेदनाएं होगी इसका वर्णन वह मज़े से कर रहा था। उससे उसकी रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। आत्मा की अमरता संबंधी वह चर्चा समाप्त होने पर उसके एक शिष्य ने पूछा, मरने पर आपकी अंत्येष्टि कैसे की जाए? अंत्येष्टि कैसे की जाए? उसने जवाब दिया, खूब वे मारेंगे और तुम गाड़ोगे। तो क्या वे मारने वाले मेरे दुश्मन और तुम गाड़ने वाले मुझसे बड़ा प्रेम करने वाले हो? वे अक्लमंदी से मुझे मारेंगे और तुम समझदारी से मुझे गाड़ोगे। तुम कौन हो मुझे गाड़ने वाले? मैं तुम सबको गाड़ कर शेष बचाने वाला हूँ। किस में गाड़ोगे मुझे? मिट्टी में या नास में? मुझे न कोई मार सकता है न कोई गाड़ सकता है। अब तक मैंने क्या समझाया तुम लोगों को? आत्मा अमर है, उसे कौन मार सकता है, कौन गाड़ सकता है? और सचमुच आज 2500 वर्ष से वह महान सुकरात सबको गाड़कर जिंदा है। आज भी सुकरात को याद किया जाता। जो बड़े बड़े और संत लोग हैं क्यों उनको याद करते? लाला जी महाराज, बाबूजी महाराज, चारी जी महाराज, और भी बहुत सी पुण्य आत्माएं हैं इस धरती पर। विवेकानंद जी, गांधी जी, हम क्यों याद करते हैं उनको? हमने तो गाड़ दिया ना उनको, हम क्यों याद कर रहे हैं?
उनकी आत्मा ने एक अच्छा काम किया है, एक अपने आप को वैसा बनाया। लिखिए, अपने आप को वैसा बनाना जैसा प्रभु चाहते हैं। वो जिस काम के लिए भेजे गए थे उन्होंने सक्सेसफुली वो काम किया। सभी विरोधी, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा की पुकार सुनी। क्लियर? अब आते हैं 72 श्लोक, परमात्मा शक्ति पर विश्वास। अब अभी आत्मा में परमात्मा है, उसकी शक्ति परमात्मा है यही नहीं पता है, तो उसकी शक्ति पर विश्वास कैसे करें? तो सारांश, जब तक देह की आसक्ति, देह का मोह, इस शरीर का मोह, भय है, तब तक वास्तविक रक्षा नहीं हो सकती। किसका? शरीर का मोह और शरीर का भय। हाय मैं मर गई तो क्या? तो कुछ नहीं होने वाला है, सब मरेंगे। तो ये भय समाप्त हो जाता है, उसके बाद भक्ति शुरू होती है। तब तक सतत डर लगा रहता है। यह डर बना रहेगा कि कहीं नींद में सांप आकर काट न जाए, चोर आकर घात न कर जाए। मनुष्य सिरहाने डंडा लेकर सोता है। क्यों? तो कहता है पास में रखना अच्छा है, कहीं चोर वोर आ गए तो। अरे भले आदमी, कहीं चोर वही डंडा उठाकर तुम्हारे सिर पर मार दे तो? चोर यदि डंडा लाना भूल गया हो तो तुम उसके लिए पहले से ही तैयार रख रहे हो। तुम किसके भरोसे सोते हो? उस समय तो तुम सिर्फ दुनिया के हाथ में रहते हो। तुम जागते हो तभी न बचाव करोगे। नींद में तुम्हारी रक्षा कौन करता है? परमात्मा। तो मैं किसी न किसी शक्ति पर विश्वास करके सोता हूँ। रात को प्रार्थना करके सोते हैं हम। तो जिस शक्ति पर भरोसा रख कर बाघ, गाय आदि जानवर सोते हैं, उसी के भरोसे मैं भी सोता हूँ। बाघ को भी तो नींद आती है, जो सारी दुनिया से वैर होने के कारण हर घड़ी पीछे देखता है, ऐसा सिंह भी सोता है। उस शक्ति पर यदि विश्वास न होता तो कुछ बाघ सोते और कुछ जाग कर पहरा देते। ऐसी व्यवस्था उन्हें करनी पड़ती। जिस शक्ति पर विश्वास रख कर भेड़िया, बाघ, सिंह आदि क्रूर जीव भी सोते हैं, उसी विश्व व्यापक शक्ति की गोद में मैं भी सो रहा हूँ। माँ की गोद में बच्चा निश्चिंत होता है, वह मानो उस समय दुनिया का बादशाह होता है। हमें चाहिए कि आप और हम भी उसी विश्वंभर माता की गोद में उसी तरह प्रेम, विश्वास और ज्ञान पूर्वक सोने का अभ्यास करें। जिस शक्ति के आधार पर मेरा यह सारा जीवन चल रहा है, उसका मुझे अधिक परिचय कर लेना चाहिए। ये मेरी सांसें, हर एक सांस कौन मुझे गिफ्ट कर रहा है? ये मेरी दुनिया, ये कैसे चल रही है? इसमें से ज़रा अपने आप को पीछे हटाओगे तो वो परमात्मा की शक्ति नज़र आएगी। उस शक्ति की मुझे उत्तरोत्तर प्रतीति होनी चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए। उस शक्ति में मुझे जितना विश्वास पैदा होगा, उतना ही अधिक मेरा रक्षण हो सकेगा। हमें रत्ती भर भी विश्वास नहीं है और चाहते कि परमात्मा मेरा भला करे, तो नहीं होगा प्रभु। क्लियर? तो जैसे जैसे मुझे इस शक्ति का अनुभव होता जाएगा, वैसे वैसे मेरा विकास होता जाएगा। इस 13वें अध्याय में इसका किंचित क्रम भी दिग्दर्शित किया गया है। अगर कोई डॉक्टर, मैं कहती हूँ कि वहाँ जाओ आपका ठीक हो जाएगा, तो अगर आप विश्वास से जाते हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर विश्वास नहीं, एक डाउट लेके जाते हो, तो उसका कोई इलाज आप पर लागू नहीं होगा। कैसा होगा डॉक्टर, क्या है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ, इसका तो कभी नाम भी नहीं सुना है। लेकिन जब तक आप उसके पास जाओगे नहीं, 3 दिन उसकी दवाई लोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अपना माइक म्यूट रखेंगे। 73 श्लोक, परमात्मा शक्ति का उत्तरोत्तर अनुभव। पहले तो विश्वास कि हाँ भाई हमारे साथ है, अब अनुभव कैसे किया जाए? जैसे गुरुदेव कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं तुझे नहीं जानता पर तेरा अनुभव करना चाहता हूँ। इस भाव से बैठना ध्यान में।
तो परमात्मा शक्ति का उत्तरोत्तर अनुभव। जब तक देह स्थित आत्मा का विचार नहीं आता तब तक मनुष्य साधारण क्रियाओं में ही तल्लीन रहता है। उठो, खाओ, पियो, सो जाओ, फिर उठो, खाओ, पियो और सो जाओ। तो जब तक देह स्थित आत्मा का विचार नहीं आता, देह में स्थित है आत्मा का विचार नहीं आता, तब तक मनुष्य साधारण क्रियाओं में तल्लीन रहता है। बाकी बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। भूख लगी तो खा लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया, नींद आई तो सो गए, इससे अधिक वह कुछ नहीं जानता। इन्हीं बातों के लिए वह लड़ेगा, इन्हीं की प्राप्ति का लोभ मन में रहेगा। इस तरह इन दैहिक क्रियाओं में ही वह मग्न रहता है। विकास का आरंभ तो उसके बाद होता है। इस समय तक आत्मा सिर्फ देखती रहती है, हे भगवान ये कब बैठेगा, ये कब मुझे भोजन देगा। इस शरीर को भोजन देने में बहुत इंटरेस्ट है, जुबान में से पानी आने लगता है खाना देखते हैं तो। अब मैं यहाँ आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति सिटिंग लेता है तो 3 दिन जाता है उसकी, ये मैंने भी किसी से सुनी थी, तो वो उसकी आत्मा बहुत खुश होती है 3 दिन, हाश मुझे मेरा भोजन मिलेगा। ये सुबह उठेगा एंड पूजा में बैठेगा। ये रात को अलार्म लगाता है कि इसको सूरज निकलने के पहले पूजा करनी है, और आत्मा भी बहुत तृप्त होती है, बहुत संतुष्ट होती है कि आखिर में ही सही इसको सही मार्ग मिल गया। फिर 3:30 बजते अंदर से आत्मा उठ गई, अभी 4 बजेंगे, आज मुझे भोजन मिलेगा। 4 बज गए, अलार्म बजी, उठाई, अभी तो 4 ही बजे, अभी तो सूरज निकलने में टाइम है। वो ऑफ करके फिर सो जाता है। वो आत्मा फिर दुखी हो जाती है, अरे अभी कब उठेगा। फिर से वो वापस जो एक रिपीट अलार्म बजती है, फिर से बजती है, 5 बजते हैं, 5:30 बजते हैं, 6 बजे तक वो आत्मा आपको इधर उधर टहलाती रहती है, लेकिन आपकी आंखें नहीं खुलती है, क्योंकि अभी अभी 3 सिटिंग ली है। और उसके बाद ये बहुत खुश होती है कि आज से मुझे मेरा भोजन मिलने लगेगा। फिर 7 बजते हैं, आंखें मलते हुए हम उठ जाते हैं, तो फिर अंदर से खुश होती है, अभी तो बैठेगा, अभी तो प्रार्थना से कनेक्ट करेगा। फिर वो स्नान करता है, शायद स्नान करके बैठे इसकी आँखें जागृत हो जाए, कुछ याद आ जाए, तो वो पूरा सारा स्नान करता है, नाश्ता करता है, लंच करता है, ऑफिस पे जाता है। तब तक फिर शाम को घर आते हैं और हम थक जाते हैं, क्योंकि वो अंदर आत्मा भी भूखी है, उसको उसका भोजन नहीं मिला है। हम खाना खा के भी बहुत हैवी महसूस करते हैं। तो इस तरह से वो आत्मा को बिना भोजन दिए हम अपनी जीविका जी रहे हैं। अब समझ आ रहा है ये दुख और सुख हम क्यों महसूस करते हैं, कि जो जिस तरफ आत्मा जाती है, अगर हमारा बॉडी भी जाए उस तरफ तो सुख है। आत्मा राइट में जाना चाहती है, हम लेफ्ट में जाते तो जीवन में स्ट्रेस आता है। एम आई राइट? स्टोरी से क्या समझे हम? इसे एक छोटी सी स्टोरी से हम क्या समझे? पहले आत्मा को भोजन दो। कब देंगे? आधा से ऊपर जीवन निकल गया है, अभी जाके हमारी आंखें धीरे धीरे खुल रही है। क्या इम्पोर्टेंट है? वो आत्मा पैदा ही इसलिए हुई थी कि उसको परमात्मा से कनेक्ट होना था, इसलिए 2 ही काम करने हैं, अपना दुख भोगने और साधना करने। तीसरा कोई काम नहीं है हमारा इस धरती पर, और दोनों ही नहीं करते, ना दुख भोगना चाहते ना साधना करने चाहते, तो जीवन स्ट्रेस से भर जाता है। आत्मा चाहती है मंदिर जाऊं, बॉडी चाहता है पैसे कमाऊं, काम करूं, खाना बनाऊं, पीऊं, सो जाऊं। तो ये दोनों का अलगाव है, दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। जब दोनों ही एक दिशा में जाएंगे, देह को साधन बना के आप परमात्मा की ओर जाएंगे, और वो भी जाएगा, तब जीवन में असली आनंद आता है। आ रही बात समझ में? इस स्टोरी को लिख दो। उस दिन जैसे हमने कछुआ और टॉर्टोइस की लिखी थी, आज इस आत्मा और देह की लिख दो कि वो उसका भोजन है, उसको देना ही है। वो कितने वर्षों तक भूखी रहेगी, एंड वो तृप्त नहीं है, तो आप जीवन में तृप्त कैसे होंगे?
तो इस समय तक आत्मा सिर्फ देखती रहती है बेचारी, वो कुछ कर तो नहीं सकती है। तो माँ जिस तरह कुएं की ओर रेंगते जाने वाले बच्चे के पीछे सतत सतर्क खड़ी रहती है, उसी प्रकार आत्मा हम पर निगाह रख के खड़ी रहती है। शांति के साथ वह सब क्रियाओं को देखती है। इस स्थिति को उपद्रष्टा साक्षी रूप से सब देखने वाला कहा है। इस अवस्था में आत्मा देखती है, परंतु अभी भी वह संपत्ति की नहीं देती है, सम्मति नहीं देती है कि आई एम एग्री विथ यू। तू अगर चोरी भी कर रहा है तो वो हार्ट बीट्स तेज हो जाती है, धड़कनें बढ़ती है, हमें बहुत घबराहट होती है, वो आत्मा बता रही है मत कर। तो आपके हर काम में वो एग्री नहीं होती है, तो आता है स्ट्रेस, एंजाइटी, ये वो सारी मेंटल प्रॉब्लम्स आती है, बिकॉज दोनों अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। आत्मा का मूल स्वभाव है जो स्वीकार करती है, और हम स्वीकार नहीं करते दुख को। देह, हमारा शरीर स्वीकार नहीं करता है। वो हर चीज़ को स्वीकार इसलिए करती है क्योंकि वो उसका लक्ष्य सिर्फ परमात्मा में विलीन होने का है, और हमारा उसके अलावा बाकी सब कुछ करने का है। तो हम स्वीकारिता के मोड में नहीं हैं, और हमारी आत्मा एक्सेप्ट जो आसपास की परिस्थितियां है, जो है सो है। मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, मुझे परमात्मा में विलीन होना है, तो उसका ध्यान वहाँ पे। तो सोचो अगर बॉडी और आत्मा दोनों का ही एक लक्ष्य हो जाए तो कितना आनंद आ जाएगा जीवन में। तो इस अवस्था में आत्मा देखती है, परंतु अभी भी वह सम्मति नहीं देती, आई एम नॉट एग्री। परंतु यह जीव जो अब तक अपने को देह रूप समझकर सब क्रिया, सब व्यवहार करता है, वह आगे चलकर जागता है। उसे भान होता है कि अरे मैं पशु की तरह जीवन बिता रहा हूँ। हमने लिखा है ये, कभी ये महसूस किया। आज कहा ना गुरुदेव ने, जब तक खुद से नहीं जागेंगे तब तक कोई ईश्वर, कोई गुरु किसी को नहीं जगा सकता। तो उसे भान होने लगता है कि अरे मैं तो पशु की तरह जीवन बिता रहा हूँ। जीव जब इस तरह विचार करने लगता है तब उसकी नैतिक भूमिका शुरू होती है। तब पग पग पर वह उचित अनुचित का विचार करता है। ये मेरी आत्मा के लिए भोजन सही है कि नहीं है। हम तो सोचते ही नहीं, इतने उसमें डूब जाते हैं करने में, चाहे उससे कितनी ही छापे बन रही, अरे शाम को क्लीनिंग कर लेंगे। एम आई राइट या रॉन्ग? यहाँ मैं रॉन्ग होने में बड़ी खुशी होगी मुझे। हाँ जी बोलिए। आत्मा का भोजन ही ध्यान है, यही बात कर। क्या आवाज नहीं आ रही है? आत्मा का भोजन ही ध्यान है। हाँ, ध्यान आत्मा का भोजन है। तो उसे भान होता है कि अरे मैं तो पशु की तरह जीवन बिता रहा हूँ। जीव जब इस तरह विचार करने लगता है तब उसकी नैतिक भूमिका शुरू होती है। तब वह जागता है और पग पग पर वह उचित अनुचित का विचार करता है। ये मेरे लिए सही नहीं है, ये सही है। जहाँ शांति मिलती है बॉडी भी वहाँ जा रही होती है। जब उसका हृदय से जागरण होता है कि नहीं, मुझे तो मेरी आत्मा का विकास करना है, इसलिए मैं इस धरती पर हूँ। तो जीव जब इस तरह विचार करने लगता है तब उसकी नैतिक भूमिका शुरू होती है। तब वह पग पग पर, ये लाइन लिखेंगे तो अच्छा होगा, तब वह पग पग पर उचित अनुचित का विचार करता है, विवेक से काम लेने लगता है, सहन शक्ति आ जाती है, उसके विश्लेषण बुद्धि जागृत होती है, स्वैर क्रियाएं रुकती है, जो ज़रूरी नहीं है वे सब रुक जाती है। स्वच्छंदता की जगह संयम आ जाता है। मेरी मर्जी, माय लाइफ माय रूल नहीं चलता इधर। स्वच्छंदता की जगह संयम आता है। तो जब जीव इस नैतिक भूमिका में आता है तब आत्मा केवल चुप बैठकर नहीं देखती। जब जीव इंसान इस नैतिक भूमिका में आता है
तब आत्मा केवल चुप बैठकर नहीं देखती, वह भीतर से अनुमोदन करने लगती है। शाबाश, ऐसी धन्यता की आवाज़ अंदर से आती है। तब हम कृतज्ञ हो जाते हैं गुरुदेव के प्रति एंड देन बोलते हैं थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तब तक थैंकफुल नहीं है, हम खाली लिख रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंकफुल नहीं है। तो जब हमारे अंदर कृतज्ञता आती है उस ईश्वर, उस गुरुदेव के प्रति, देन अंदर से आत्मा हमें अनुमोदन करने लगती है। शाबाश, ऐसी धन्यता की आवाज़ अंदर से आती है। अब आत्मा केवल उपदृष्टा न रहकर जो हो रहा है उसको बेचारी दुखी होके देखती है, तो अब उपदृष्टा नहीं है, अनुमंता बन गई है। तो ये जर्नी उपदृष्टा से अनुमंता बनने की। लिखेंगे इसको या समझेंगे? जब लिखेंगे तो वह हम मानना और करना शुरू करते। तो राइटिंग मस्ट बी अ हैबिट। अब हमारी आत्मा, जब हमने राइट रास्ता पकड़ लिया, वो अगर कह रही है कि प्लीज़ आगे जाके राइट में चलो, यहाँ मुझे शांति प्राप्त होगी, मेरी आत्मा का विकास होगा, तो बॉडी चलने लगती है। तब वो कहती है थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो कोई भूखा अतिथि द्वार पर आ जाए, आप अपनी परोसी थाली उसे दे दे और फिर रात को अपनी इस सत्कृति का स्मरण हो, तो देखिए मन को कितना आनंद होता है। यानी हमने अपनी थाली इसको दे दी आत्मा को, उसको पूरा थाली भर के भोजन दिया, ले तू कर। पता नहीं कितने वर्षों तक भूखी प्यासी है। तो कोई भूखा अतिथि द्वार पर आ जाए, आप अपनी परोसी थाली उसे दे दे, फिर रात को अपनी इस सत्कृति का स्मरण हो, तो देखिए मन को कितना आनंद होता है। तो आत्मा का भोजन ध्यान, उसे पूरा ध्यान से भोजन करवाइए। जब आप भोजन करते तो ऐसे भागते भागते करते नहीं, या डाइनिंग टेबल पे बैठे और फटाफट ठूसा 5 मिनट में नहीं। कोई लोग आराम से चबा चबा के खाते ना, एटलीस्ट आधा पौना घंटा तो बैठते, आधा घंटा तो पकड़ो। लंच ब्रेक 1 आवर का होता है ना। हम कैसे ध्यान करते हैं? हे भगवान, कभी ख़त्म होगा ये? अभी तक दैट्स ऑल नहीं बोला है। अरे ये बात समझ में? अरे ये नहीं आ रही है? क्या आ रही? अब कैसे करवाना है? पूरा एकदम फ्री होके, जब फ्री हो तब जाके बैठो, जहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, पर कराओ तो पूरा भोजन कराओ। तो कोई भूखा अतिथि द्वार पर आ जाए, आप अपनी परोसी थाली उसे दे दे, फिर रात को अपनी इस सत्कृति का स्मरण हो, तो देखिए मन में कितना आनंद आता है। बहुत अच्छा किया। माँ जब बच्चे की पीठ पर हाथ फिराकर कहती है अच्छा किया बेटा, तो उसे ऐसा लगता है मानो दुनिया की सारी बख्शिश उसे मिल गई। राधा जी म्यूट कीजिए। तेजस्विनी जी इनको म्यूट कीजिए। तो मानो दुनिया की सारी बख्शिश उसे मिल गई। उसी तरह हृदय स्थित परमात्मा के शाबाश बेटा, ये शब्द हमें प्रोत्साहन और प्रेरणा देते हैं। ऐसा समय जीव भोगमय जीवन छोड़कर नैतिक जीवन की भूमिका में आ खड़ा होता है। ऐसे समय में जब हमारी आंखें जाग जाती है, तो हम भोगमय जीवन नहीं जी रहे, सिर्फ भोग रहे। पशु मान होते हैं ना, वो सिर्फ भोगने के लिए धरती पे आए हैं, तो वो भोगमय जीवन जी रहे। तो अगर हम मानव है तो हम पशु मानव है, सिर्फ खा रहे पी रहे सो रहे, इस आत्मा को कुछ नहीं दे रहे हैं। तो अभी हम ऐसे समय में जीव भोगमय जीवन छोड़कर नैतिक जीवन की भूमिका में आ खड़े होते हैं। इसके बाद की भूमिका है नैतिक जीवन में कर्तव्य करते हुए अपने मन के सभी मैलों को धोने का यत्न करना। चित्त की शुद्धि, जो 6 अध्याय में ध्यान योग में बताया था। अब इसके बाद की भूमिका, अब हम
हमने निर्णय ले लिया कि मेरी आत्मा को शांति चाहिए, वो मुझे करना है, मुझे ध्यान में बैठना है, या जो भी गुरु बनाने, हमको अंदर से मार्गदर्शन मिलता है। जैसा कि आज गुरुदेव ने विस्पर में कहा कि जब तक अंदर से आपका ऐसा नहीं लगता कि मुझे चाहिए कोई आध्यात्मिक गाइड, तब तक कोई चीज़ हेल्प नहीं करती है। तो इसके बाद की भूमिका नैतिक जीवन में कर्तव्य करते हुए, आपकी ड्यूटीज निभाते हुए अपने मन के सभी मैलों को धोने का यत्न करना। परंतु जब मनुष्य ऐसा प्रयत्न करते करते थकने लगता है, तब जीव ऐसी प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान, मेरे प्रयत्नों की, मेरी शक्ति की परिकाष्ठा हो गई, मुझे अधिक शक्ति दे, अधिक बल दे। जब तक मनुष्य को यह अनुभव नहीं होता कि अपने सभी प्रयत्नों के बावजूद वह अकेला ही पर्याप्त नहीं है, तब तक प्रार्थना का मर्म उसकी समझ में नहीं आता। अपनी सारी शक्ति लगाने पर भी जब वह पर्याप्त नहीं जान पड़ती, तब आर्त भाव से द्रौपदी की तरह परमात्मा को पुकारना चाहिए, प्रभु मैं फंसी हूँ, मुझे बाहर आना है, जैसी भी हूँ, आई वॉन्ट टू बी क्रिस्टल क्लियर, मुझे हेल्प कर। ये पुकार हमारी होनी चाहिए, फिर वो करते हैं हेल्प। 3 सीटिंग ले ली, अभी धक्के मार के चल रहे हैं गाड़ी अपनी, ऐसे नहीं चलती है, वो तो दे ही देगा कुछ ना कुछ। पर अपनी आत्मा के जागृत से हम बैठते हैं, एक रिसीविंग मोड में, जैसे गुरुदेव कहते हैं, तब जाके वो पुकार सुनी जाती है। तो परमेश्वर की कृपा और सहायता का स्रोत तो सतत बहता ही रहता है। वो कभी रोक के बैठा है कि इसको दूंगा और उसको नहीं दूंगा प्रेरणा होती, वो तो सबको दे रहा है। जिस किसी को प्यास लग रही हो, वह अपना हक समझकर उसमें से पानी पी सकता है। जिसे कमी पड़ती हो वो मांग ले। इस तरह का संबंध इस तीसरी भूमिका में आता है और परमात्मा और अधिक निकट आता है। अब वह केवल शाब्दिक शाबाशी न देते हुए सहायता करने के लिए दौड़ रहा है। तो ये हुआ हमारा आज का ये चैप्टर। इसको हम एंड करते हैं पेज नंबर 232 पे और कल शुरू करेंगे। तो सारांश यह है कि आत्मा और देह दोनों की डिमांड होती है। हम किसके काम से इधर आए हैं? कुछ नैतिकताएं निभाने आए हैं। तो इस शरीर को साधना बना के उस आत्मा की पुकार सुने, उसको एक बार आनंदित करे, फिर देखिए ये बाकी की चीज़ें तो सारे बाय प्रोडक्ट है, स्वयं आता जाता रहेगा और उसमें रुचि भी नहीं रहेगी। मिलने पर भी इतनी खुशी होगी इस आत्मा की सुनने पर, उसको उसका भोजन देने पर, और वह भोजन है ध्यान परमात्मा का। हृदय में ईश्वरीय प्रकाश को अनुभव करके बैठना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सत्र में।